तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना था कि विद्युत आवेश क्या होता है, कहाँ से इसके नाम की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, इसके गुण क्या हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, कैसे निरावेशित कर सकते हैं। तो आवेशन का मतलब होता है चार्जिंग। जैसे अपना मोबाइल फ़ोन, अपन उसको यूज़ में लेते हैं तो मोबाइल फ़ोन क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी बैटरी की मदद से, किसी प्लग की मदद से हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। तो ये तो हो गई चार्जिंग, आवेशन। इनके इंग्लिश वर्ड्स याद रखो जिससे कि ये समझने में आसानी रहे कि आवेशन क्या होता है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के गुण को हम आवेशन कहते हैं। दूसरा है निरावेशन। निरावेशन, फ़ोन को आप यूज़ में ले रहे हो, फ़ोन यूज़ ले रहे हो तो फ़ोन कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो मतलब कि जो आवेश था उसका वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आवेश कम हो रहा है तो एक टाइम पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, निरावेशन। मतलब किसी आवेशित वस्तु को उपयोग में लेने के बाद उसके आवेशन के गुण को खत्म हो जाए या आवेशन का पूरा गुण समाप्त हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, निरावेशन। तो अपने 12th क्लास के अंदर यहाँ पर है सबसे पहले है आवेशन। निरावेशन का अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आवेशन का ही पढ़ना है। तो आवेशन मतलब कि चार्जिंग। अब किसी वस्तु को चार्ज हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो है घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, दूसरा है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कभी भी कि बचपन में हम क्या करते थे, कॉम्ब होता था, कॉम्ब को सूखे बालों पे रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उठाने की कोशिश करते थे। उससे क्या होता था, वो कागज़ के टुकड़े उस कंघे के चिपक जाते थे, ठीक है। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन, कि आपने किसी चीज़ को रगड़ा और वहाँ पर आवेश उत्पन्न करवा दिया। तो हम पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे यही है, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई दो चीज़ ऐसी कांटेक्ट में लेके आई जाए जिनको आपस में रगड़ा जाए और आवेशों का आदान प्रदान हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट करिए एक चीज़, घर्षण द्वारा आवेशन, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। मैं बोल रही हूँ, जब किन्हीं दो आवेशित अथवा एक आवेशित व अनावेशित वस्तु को आपस में संपर्क में लाया जाता है अथवा रगड़ा जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। तो आवेशों का आदान प्रदान होता है। इस स्थिति में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये दो वस्तु हैं, इनको आपस में क्या करा रहे हो आप, रब का मतलब क्या होता है, रगड़। इनको जब आपस में कांटेक्ट करवाया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये क्या हो गया, दाता हो गया, दाता, और ये क्या हो गया, ग्राही। मतलब कि ये तो हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर, ठीक है। तो जो दाता होता है, जब कोई चीज़, अब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहाँ क्या आता है, पॉजिटिव आवेश, धनावेश, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वहाँ क्या आता है, नेगेटिव आवेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया ना, ये दोनों अनावेशित वस्तु थी, एक पर धनावेश आ गया और एक पर ऋणावेश आ गया, ठीक है। तो इसको बनाने के बाद लिखिए, इसको पूरा नोट करो। आवेशों के इस आदान प्रदान के कारण, आवेशों के इस आदान प्रदान के कारण जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेश आ जाता है, एवं जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार दो अनावेशित वस्तुओं को आवेशित किया जाता है, इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब जिन्होंने ये नहीं उतारा हो वो इसको उदाहरण के रूप में उतार लेना, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन।
ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो जैसे हमने घर्षण द्वारा आवेशन में पढ़ा था कि हम दो चीज़ों को कांटेक्ट में ना लाकर हम उन्हें रगड़ रहे थे और आवेशों का क्या हो रहा था, आदान प्रदान हो रहा था, एक गिव कर रहा था, एक टेक कर रहा था। तो क्या हो रहा था, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब यहाँ कंडीशन अलग है, यह है चालन द्वारा आवेशन। जैसा कि दिख रहा है आपको, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंग्लिश वर्ड्स याद रखें, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसका सेकंड नेम है बाय कांटेक्ट। ये आपको याद रखने के लिए है कि इसके अंदर रगड़ना नहीं है, लेकिन दो चीज़ों को आपस में कांटेक्ट में लेके आना है। अब दो चीज़ कौन सी होंगी, तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रखा है। पहला पार्ट हम ले रहे हैं इसमें कि एक तो हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं जिसपे ओनली धनावेशित है, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं अनचार्ज बॉडी जिस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में कांटेक्ट करवा रहे हैं। तो धनात्मक आवेश को अनावेशित चीज से हमने क्या करवाया, कांटेक्ट करवाया। आप दो गोले ले सकते हो, छड़ ले सकते हो, एक गोला एक छड़ ले सकते हो। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जितने भी आप चार्जेस ले रहे हो वो सम संख्या में लेना है। ऐसा नहीं हो कि 5 ले लिए आपने, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11, ऐसा नहीं है। सिर्फ सम संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसको हम आधा आधा कर सकें, ठीक है। उसका क्या रीजन है मैं बताती हूँ। थर्ड जब कंडीशन होगी तो इसमें होगा आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये होता है कि यदि, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो थर्ड पॉइंट था अपना आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण कैसे करोगे कि जितनी भी चार्जेस हैं, पहले हम पहले गोले के चार्जेस लेंगे। पहले गोले में कितने चार्ज हैं, अब हमको पता है पहले गोले में कितने हैं, 4, तो यहाँ लिख दिया 4। दूसरे गोले में कितने हैं, 0, दूसरे के लिख दिए हमने 0 अपॉन में 2। मतलब आपको निकालना है इनका औसत। दो चीज ही है हमारे पास, दो चीज ही है। अगर 3 होती तो हम 3 का डिवाइड करते, 4 होती तो 4 का डिवाइड करते। तो दो चीजें हमने दोनों का डिवाइड करके 2 का भाग लगा दिया। 4 + 0 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ गया आंसर 2। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब आधे आधे हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। तो इसका आंसर एक ही होता है कि जितने भी हमारे आवेश हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, वो भी सम संख्या में, ठीक है। उनको अलग अलग भागों में विभाजित करना, वो भी सम संख्या में। इसको हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। यदि आप इसकी जगह 7 ले लेते तो 7 + 0 अपॉन 2 करते, क्या आता आंसर, 7 अपॉन 2 आता आंसर। इसको आप आधा आधा नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसमें सम संख्या ही यूज में लिए, विषम संख्या नहीं लिए। ये इसमें नोट करने वाली बात है, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन पे आप आओगे। फोर्थ कंडीशन में क्या हो गया, हमको तो यहाँ पता चल ही गया कि आवेश क्या हो रहे हैं, आधे आधे हो रहे हैं, 2-2। तो 2 पहले गोले में आ गए, 2 ही दूसरे गोले में आ गए। उसके बाद हम इनको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। दोनों कैसे हो गए, धनावेशित, पूरे धनावेशित। अब देखो ये अनावेशित था, ये धनावेशित हो गया, तो इसका मतलब इसका आवेशन हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है, ऋणावेशित आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे। तो मैं इसका आपको तरीका भी बता देती हूँ कि पहले में हमने क्या करा, यहाँ पर धनावेशित डाला, तो धनावेशित की जगह हम क्या करेंगे, इस बार ऋणावेशित डालेंगे। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा दोनों ऋणावेशित। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 8 चार्जेस लेके, 6 चार्जेस लेके, जैसा भी क्वेश्चन में आए आपको उसके अकॉर्डिंग इस पे काम करना है, ठीक है। तो इससे पहले 2 टॉपिकों में हमने पढ़ा था घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसकी एक खास बात ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब मैंने यहाँ पर ये वर्ड क्यों लिखा है इसको मैं समझाती हूँ। घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या किया करते थे कि 2 अनावेशित पिंडों को लेते थे, उन्हें आपस में रगड़ते थे, आवेशों का आदान प्रदान करवाया जाता था और उसके बाद उसको आवेशित किया जाता था। चालन द्वारा आवेशन में हम क्या करते थे, एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में हम एक आवेशित वस्तु को लेके आते थे और वहां से चार्ज को दूसरे सिरे तक भेजा जाता था। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, ना तो इसको रगड़ते हैं ना इसको टच कराते हैं, बिना रगड़े
एक स्थान से दूसरे स्थान पर विपरीत प्रकार का आवेश प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा देती हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि आप इसे आवेशित कीजिए, ऋणावेशित आवेशित कीजिए किसी पिंड को, धनावेशित कीजिए किसी पिंड को। ठीक है, तो ये मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ, यहाँ पर इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अभी। ठीक है, ये ऐसे समझने के लिए तैयार रखिए। जैसे इसकी पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई अनावेशित पिंड है, अनावेशित पिंड है ये, और यहाँ पर एक ये आवेशित क्षण है। कौन सी आवेशित है ये? धनावेशित। इसको हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है कि एक आवेशित पिंड लिया हमने, एक अनावेशित पिंड लिया हमने, और एक धनावेशित छड़ ले लिया हमने। इनको आपस में टच नहीं करवाया, इतना गैप रहना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको इसके टच करवा देते हैं, तो वो वहीं वहीं कट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सेकंड कंडीशन में क्या करना है हमको कि ये जो अनावेशित पिंड है, अनावेशन का मतलब होता है कि उस पिंड के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव तो इस सिरे पर अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव इस सिरे पे रिपेल हो जाएगा। देखो 5 इधर 5 इधर आपस में क्रॉस होके वही अनावेशित बचेगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन में अब हम कहेंगे कि इस रॉड को यदि हम हटा दें तो ये तो आपस में वापस मिल जाएंगे, और ये यदि वापस आपस में मिल गए तो वापस चार्ज खत्म। ठीक है, तो क्या करना है, हमें इन दोनों को मिलने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी तरीके से हमें जो ये धनात्मक आवेश है इसको यहाँ से हटाना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है ग्राउंडिंग। क्या होता है? ग्राउंडिंग। तो आप क्या करोगे बेटा कि जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको तो ऐसे ही रहने दो, नेगेटिव को नेगेटिव की जगह पे, पॉजिटिव को पॉजिटिव की जगह पे, बस यहाँ पर इसको ग्राउंडेड और कर दो। इसको आप जैसे ही ग्राउंडिंग करोगे यहाँ से ये धनावेश नीचे चला जाएगा अर्थ में। इसको अर्थिंग भी बोलते हैं, भूसंपर्कन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखो, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब कि अर्थ से रिलेटेड। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये बात नोट करने की, यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये अर्थ में जाएगा। यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो अर्थ से पॉजिटिव आता और इसको खत्म कर देता। ठीक है, तो ये तो इसकी 3 कंडीशन है। अब मैं इसकी आपको चौथी कंडीशन बता देती हूँ, इसको नोट कर लेना। चौथी कंडीशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज है वो तो बिल्कुल हट ही गया यहाँ से। ठीक है, और लास्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे। इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे तो सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो जो रॉड पहले अनावेशित थी वो अब कैसी हो गई है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि ऋणावेशित। ठीक है, तो ये है प्रेरण द्वारा आवेशन।